अच्छा, तो हमारी जो आज की ये वीडियो है ना, इसकी हम शुरुआत करेंगे श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो रुको जरा, करते अभी शुरुआत। तो दोस्तों, कांग्रेसियों ने परसों ये साबित कर दिया कि वोट भले ही इन्हें ना मिले, लेकिन आज भी नोट सबसे ज्यादा कांग्रेसियों के पास ही मिलेगा। कांग्रेस ने परसों ये साबित कर दिया कि भले ही 6 राज्यों में हमारी सरकार ना हो, संसद में हमारे 25 विधायक चुन के ना आते हो, लेकिन सबसे ज्यादा नोट आज भी हमारे पास है। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी, आप कुछ कहना चाहोगे? अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। खबर ऐसा है कि कांग्रेस की राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ पर रेड मारा गया और 300 करोड़ से भी ज्यादा रुपया अब तक मिल चुका है। ये आंकड़ा एक आम आदमी को हार्ट अटैक दे सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना है, ये इनकम टैक्स की अब तक की मारी गई सबसे बड़ी रेड बताया जा रहा है। आज तक किसी भी रेड में एक आदमी के पास इतना पैसा कभी नहीं मिला, और एक भारतीय होने के नाते बड़े गर्व से ये कहना पड़ रहा है कि फाइनली जब ये रिकॉर्ड बना, तब ये ताज एक कांग्रेस नेता के पास ही गया। मजा आया। जी हाँ, अगर कांग्रेस नेताओं के अलावा ये ताज कोई और ले जाता तो कांग्रेस की सदियों पुरानी घोटालेबाज परंपरा इतिहास की बड़ी बेइज्जती हो जाती। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जी हाँ, कांग्रेस के लिए सम्मान की बात इसलिए भी है क्योंकि लोग संदेह करने लगे थे कांग्रेसी नेताओं के ऊपर कि कहीं कांग्रेसी नेता घोटालेबाजी भूल तो नहीं गए। लेकिन धीरज साहू की अलमारी ने ऐसी छोटी और तुच्छी सोच रखने वाले लोगों की मुंह अपने अलमारी की दरवाजा खुलकर बंद कर दिया है। और कांग्रेस ने आज ये साबित कर दिया है कि कोई चुगलखोर अगर 25 साल तक चुगली ना करे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चुगली करना भूल गया है। बंदर कितना भी बुरा हो जाए फिर भी वो गुलाटी मारना नहीं भूलता है, और कांग्रेस कितना भी सुधर जाए, बाकी खुद आप समझदार हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मीडिया वाले तो बता रहे हैं कि अभी सिर्फ 10 अलमारी में रखी हुई नोटों की ही गिनती हुई है। अभी तो 8-10 कमरे और कई सूटकेस खुलना बाकी है। तो संदेह है कि अगर इन्हें खुला गया तो नोटों के साथ साथ एक आध बैंक ही ना निकल आए। पता चला सूटकेस के किसी कोने में पड़ी हुई कोई कागज मिल जाए जिसमें स्विस बैंक गिरवी पड़ा हो। और मेरे सूत्रों ने तो मुझे उठते उठते ये भी खबर दिया है, पाकिस्तानियों ने खत लिखकर अमित शाह जी से दरखास्त की है कि पीओके के साथ साथ सिंध और बलूचिस्तान भी ले जाओ, बदले में बस हमें धीरज साहू की वो 10 अलमारियां भिजवा दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? आप इन नोटों का अंदाजा इस चीज से लगाए कि ये सारे पैसे अलमारी, सूटकेस और बोरियों में भर कर रखे गए थे। इतना नोट मिला है कि गिनते गिनते 2 मशीनों ने तो आत्मसमर्पण कर दिया है कि हमसे ना हो पाएगा भैया, हमको माफ कर दो। और फिर उन नोटों को गिनने के लिए दिल्ली से मशीनें मंगवाई गई। टोटल 25 मशीनें और 50 लोग गिनती में लगे हुए हैं। और जो ऑफिसर बेचारे गिनती की काम खत्म नहीं होता तब तक उस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। कुल मिलाकर बात यह है कि बाहर का कोई आदमी अंदर जा नहीं सकता और अंदर का कोई आदमी बाहर आ नहीं सकता। इसीलिए बेचारे 2 दिन से बड़ा पाव खा के अपना पेट भर रहे हैं। एक गरीब आदमी बड़ा पाव इसलिए खाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते, और यहाँ पर बड़ा पाव इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे बहुत है, गिनने के लिए थूक कम पड़ रहे हैं। अरे बाबा उठा ले। और बीजेपी की सांसद निशिकांत दुबे जी का तो कहना है कि धीरज साहू के पास 3000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा मिल सकता है। और उनका तो ये भी कहना है कि इस घोटाले का कनेक्शन सीधा सीधा गांधी परिवार के साथ है। और मजे की बात तो यह है कि जिस धीरज साहू को लेकर हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं, उस धीरज साहू का तो अब तक कोई आता पता ही नहीं है। तो कौन है ये धीरज साहू और कहाँ से आया इनके पास इतना पैसा, और कांग्रेस से इनका क्या कनेक्शन है? तो चलिए इस वीडियो में इन सारे सवालों की जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पिछले 9 सालों से बीजेपी की सरकार को अडानी अंबानी की सरकार बता रहे हैं। वो पीएम नरेंद्र मोदी जी को कभी राफेल डील में तो कभी अडानी के साथ उनकी संबंध कहकर उनके ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, जिसके चलते पिछले बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ गया था। और कुल मिला के बात यह है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को करप्ट बताने के लिए कई सारे इल्जाम लगाए, लेकिन साबित कुछ भी न कर पाए, जिसके चलते उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। और ऐसे वक्त में जब लोकसभा की इलेक्शन में सिर्फ 6 महीने बाकी है और एक कांग्रेस सांसद के पास 300 करोड़ रुपए मिल जाए तो करप्शन के ऊपर बिछाए गए कांग्रेस की इस जाल में कांग्रेस खुद ही उलझ के रह जाए। और आप जनता ये जानना चाहते हैं कि एक सांसद के पास इतना सारा पैसा कहां से आया? धीरज साहू और उनकी पूरी फैमिली पहले से ही शराब की बिजनेस में है, तो इतना पैसा अलमारी में क्यों छुपाया गया है? क्या ये सारा पैसा धीरज साहू की बिजनेस से आया है या फिर ये कांग्रेस पार्टी का पैसा है? और अगर ये कांग्रेस पार्टी का पैसा है तो धीरज साहू की अलमारी में क्या कर रहा है? या फिर इन पैसों को लोकसभा इलेक्शन में लुटाना था? इनकम टैक्स ऑफिसर का तो ये भी कहना है कि उन नोटों को अलमारी में ऐसे ठूस ठूस कर भरा गया है कि अगर वो नोट कुछ दिन और उस अलमारी में रहते तो दम घुटने की वजह से उनकी मौत भी हो सकती थी। और आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि धीरज साहू 3 बार कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद रह चुका है।
तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।